स्टूडेंट आज हम मैथ क्लास की 9th क्लास की 5.3 एक्सरसाइज को देखेंगे। इससे पहले हमने 5.2 डिस्कस की थी जिसमें फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन थे। स्टूडेंट आज हमारे रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इसमें लिखा है यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, यानी कि ये हमें पॉलिनोमियल दे दी गई है, इज डिवाइडेड बाय किस पे डिवाइड हो रही है, x-2 पे। तो x-2 पे डिवाइड हो रही है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे, उसके बाद गिवन पॉलिनोमियल में पुट करके क्या आ जाएगा, हमारे पास रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया कि सबसे पहले x-2 है, x की वैल्यू फाइंड की, इसको 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब x की वैल्यू जो 2 आपने पॉलिनोमियल में पुट करनी है, इसको सबसे पहले लेट कर दिया कि p ऑफ x, इसका मतलब है ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पर जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर 2 वैल्यू पुट की, ये आ गया 2 की क्यूब, 2 का स्क्वायर, x की वैल्यू 2। अब 2 की क्यूब कितना होता है 8, 8 3 दा 24, 2 का स्क्वायर 4 और 4 10 दा 40, 13 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 26। तो स्टूडेंट तमाम वैल्यूज़ को जब हमने कैलकुलेट किया तो आंसर आ रहा है 4 और यही हमारा गिवन रिक्वायर्ड रिमाइंडर है जो कि हमने फाइंड करना था। अब इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसी के पार्ट हैं जिसमें से इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें p ऑफ x हमें पॉलिनोमियल दे दी गई है और उसको डिवाइड करना है 2x + 1 पे। तो यहाँ से भी हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ इसको पहले 0 के इक्वल रखा, ये प्लस से इधर आकर माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई -1/2। अब ये x की वैल्यू हमने गिवन पॉलिनोमियल में पुट कर दी। अब देखें जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -1/2 पुट किया। देखें यहाँ पर भी -1/2, यहाँ पर x पे -1/2, यहाँ पर भी -1/2, ये इसके साथ कैंसिल, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गए, 0 आंसर आ गया। इसी तरह 2 × 2 टू द 4, 3 में से 2 माइनस किए 1, माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये 6 - 10, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ से 10 में से 6 निकाले, -4 इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन थे रिमाइंडर थ्योरम के, यानी कि रिमाइंडर हमने फाइंड करना होगा, x की वैल्यू हम निकाल के गिवन पॉलिनोमियल में जब पुट करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड रिमाइंडर जो है वो मिल जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसमें लिखा है इफ x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब फैक्टर से क्या मुराद होता है कि स्टूडेंट्स रिमाइंडर 0 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। जब रिमाइंडर 0 के इक्वल आता है तो हम कहते हैं कि ये गिवन इक्वेशन का या गिवन पॉलिनोमियल का या गिवन एक्सप्रेशन का ये फैक्टर है, ठीक है। रिमाइंडर 0 के इक्वल आनी चाहिए, इसकी कंडीशन है। अब चूंकि उसने कह दिया कि x + 2 जो है वो इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है, तो हमने क्या करना है, जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा उसको हमने 0 के इक्वल रखना है। तो जब हम 0 के इक्वल रखेंगे वहाँ से हमें k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने लेट किया कि ये p ऑफ x के इक्वल है और x + 2 चूँकि इसका फैक्टर है तो यहाँ से हम पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये +2 है तो जाकर -2 हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो -2 निकल आई। अब चूँकि ये देखें 100p -2 0 के इक्वल मैंने क्यों रखा, क्योंकि उसने कहा था कि x + 2 जो है वो फैक्टर है गिवन एक्सप्रेशन का। तो यहाँ से देखिए हमने इसमें वैल्यू x की जगह पे -2 पुट किया। तो यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 3 दा 12, माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8 और 4 के स्क्वायर, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है वो बन रही है। तो यहाँ से -4 कॉमन आया, यहाँ पर के स्क्वायर -2 के -3 = 0 और के 4 जो है उधर जाकर डिवाइड होगा तो 0 आंसर आएगा। तो यहाँ से इसके फैक्टर बन रहे हैं 3 और 1, 3 में से 1 निकाला तो -2, तो k कॉमन, k -3, इसी तरह यहाँ से प्लस और k -3। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल रही है k की -1 और यहाँ k की जो है वो 3 वैल्यू निकल रही है। उसके बाद स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसमें लिखा है विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन वेदर x-2 एंड x-3 आर फैक्टर ऑफ दिस, कि हमने एक्चुअल डिवीजन के बगैर हमने ये बताना है कि क्या ये गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर हैं। तो स्टूडेंट्स हमने बारी बारी दोनों को गिवन एक्सप्रेशन में पुट करना है। अगर तो 0 आ गया तो हम कहेंगे ये इसके फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है अगर 0 के इक्वल नहीं आता। अब यहाँ से देखिए x की वैल्यू 2 निकल रही है और यहाँ से x की वैल्यू 3 निकल रही है। ये बारी बारी हमने गिवन एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से देखें जब मैंने 2 पुट किया, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे 2 पुट किया, 2 की 3 क्यूब आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 12 के साथ मल्टीप्लाई किया 48, 44 को 2 के साथ 88 और 48, तब इन तमाम को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 0 के। और यही कंडीशन थी कि फैक्टर होने की कि रिमाइंडर 0 के इक्वल आना चाहिए। तो हम कहेंगे कि x -2 जो है वो गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। उसके बाद इसी तरह हमने इसमें 3 पुट किया। जब हमने 3 पुट किया तो उससे आंसर हमें 3 मिल रहा है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम ये कहेंगे इज नॉट अ
परफेक्ट फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल कि ये फैक्टर नहीं होगा क्योंकि जीरो आंसर नहीं आया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने देखा कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, हमने रिमाइंडर फाइंड करने का तरीका पढ़ा और इसके बाद हमने फैक्टर की डेफिनेशन देखी कि फैक्टर क्या होता है कि अगर तो रिमाइंडर जीरो के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे ये गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ लग गई होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।